मेरा नाम रोहित वर्मा है और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नेतृत्व वही सफल होता है जो सबको साथ लेकर सबका अपना होकर चले, निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीयता के हित में निर्णय ले। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्तियों का जीवन विलक्षण होता है। वे अपने जीवन काल में तथा उसके बाद प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इतिहास अक्सर ऐसे महान लोगों से ऐसा काम करवा देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती है, और जब राष्ट्र की आवश्यकता का प्रतीक ऐसे महान इंसान बनते हैं तो उनका कद सहज ही बड़ा बन जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक राजनेता ही नहीं, एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा थे। राष्ट्रीय एकता, भारतीयता एवं राजनीति में नैतिकता की वे अद्भुत मिसाल थे। राज्य आजादी के बाद विभिन्न रियासतों के बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस कर्म योद्धा रूपी आकाश को कैसे मापे, कैसे राष्ट्रीयता के इस महासमंदर को बांधे, कैसे नैतिकता एवं चरित्र मूलक राजनीति की बिंदु को गिने। पटेल की राष्ट्रीयता को संगठित करने की बुलंद एवं विलक्षण उपलब्धियां उम्र के पैमानों में इतनी ज्यादा होती हैं कि उनके आकलन में गणित का हर फॉर्मूला झूठा पड़ जाता है। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे इस माटी के लिए किए गए उल्लेखनीय अवदानों के लिए सदियों तक याद किए जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पुरुषार्थ राष्ट्र का भाग्य रचा। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे कृषक परिवार से थे। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लावडा देवी था। वे उनकी चौथी संतान है। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती हमारे लिए प्रेरणा स्रोत दिवस होती है। उनकी शिक्षाएं, जीवन आदर्श एवं राष्ट्र को प्रदत्त अवदान हमारे प्रेरणा देते हैं। उनके विचार एवं सोच हमारे लिए जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का आधार है। वे कहते थे कि अगर कोई चीज मुफ्त मिलती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, जबकि परिश्रम से पाई हुई चीज की कीमत ठीक तरीके से लगाई जाती है। लोगों को मेहनत और कर्म के लिए प्रेरित करते हुए वे कहा करते थे कि ये सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि किनारे पर ही खड़े रहने वाले लोग तैरना भी नहीं सीखते। अहिंसा का समर्थन करते हुए सरदार पटेल का कहना था कि कायरों की अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। जो तलवार चलाना जानते हुए भी तलवार को म्यान में रखता है, उसकी अहिंसा सच्ची अहिंसा होती है। वो कहते थे कि आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अपने मजबूत हाथों से अन्याय का डटकर सामना कीजिए। सरदार पटेल सदैव कहते थे कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उनका कहना था कि हमारा सिर कभी न झुकने वाला होना चाहिए, हमें केवल भगवान के आगे झुकना चाहिए, दूसरों के आगे नहीं। जीवन कैसा जीना चाहिए, इसका भी सरदार पटेल ने संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीवन जीता है। हमें सदैव ईश्वर और सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए, यहाँ तक कि अगर हम हजारों की दौलत भी गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। बहुत बोलने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है। उन्हें देश के छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति की भी कितनी चिंता थी, उसी की व्यक्त करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भी व्यक्ति अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। सरदार पटेल का जीवन और दर्शन भारतीयता को सुदृढ़ करने में, नियोजित करने में लगा रहा। एकता में सबसे बड़ा बाधक स्वहित है। आज के समय में स्वहित ही सर्वोपरि हो। आज जब देश आजाद है, आत्मनिर्भर है,
तो वैचारिक मतभेद उसके विकास में बेड़ियां बनी। आजादी के पहले इस स्वार्थी दृष्टिकोण एवं स्वाहित की भावना का फायदा अंग्रेज उठाते थे और आज देश के राजनीतिक लोग। देश में एकता के स्वर को सबसे ज्यादा बुलंद सरदार पटेल ने ही किया था। उनकी सोच, उनका दर्शन, उनकी राष्ट्रीयता के कारण ही आज हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उनकी सोच आज के युवा जैसी नई सोच थी। वे सदैव देश को एकता का संदेश देते थे। राष्ट्रीयता को उन्होंने केवल परिभाषित ही नहीं किया, बल्कि उसे संगठित करके दिखाया। वे अपनी निजी त्याग, राष्ट्रीयता के प्रति सवस्त्र बलिदान कर देश देने की भावना एवं कठिन जीवनचर्या को वर्चस्व बनाकर किसी पर नहीं थोपते, अपितु व्यक्ति की स्वयं के कमजोरियों को उसे महसूस करवाकर उसको बाहर निकालने का मानवीय स्पर्श करते हैं। आपने साल का वृक्ष देखा होगा, काफी ऊंचा शील का वृक्ष भी देखा, जिसका ऊंचा है उससे ज्यादा गहरा। सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में ऐसी ही ऊंचाई और गहराई जरूरत है इस गहराई को मापने। उन्होंने भारतीय राजनीति का आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। क्रिमिनल लॉयर के रूप में उनकी यश और कीर्ति चारों ओर फैली थी। खूब नाम कमाया था उन्होंने। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिसे जिसे दूसरे नीरस और हारा हुआ मानते। उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों के लिए भी जाने जाते थे। वे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, समर्पण और हिम्मत के साथ पूरा करते थे। उनके इस गुणों का साक्षात्कार तब हुआ जब सन 1909 में वे कोर्ट में केस लड़ गए। उस समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु 11 जनवरी 1909 पर तार मिला। पढ़कर उन्होंने इस प्रकार पत्र को अपनी जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने वो केस जीत लिया। बहस पूर्ण हो जाने के बाद न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब यह खबर मिली कि सरदार पटेल की पत्नी का निधन हो गया है, तब उन्होंने सरदार पटेल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उस समय में अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने न्याय के लिए मुझे दिया। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं? ऐसी कर्तव्य परायणता और शेर जैसे कलेजे की मिसाल इतिहास में विरले ही मिलती है। इससे बड़ा चरित्र और क्या हो सकता है। वे अपनी विलक्षण सोच और अद्भुत कार्य क्षमता से असंख्य लोगों के प्रेरक बन गए। उनका जीवन एक यात्रा का नाम है। आशा को अर्थ देने की यात्रा, ढलान से ऊंचाई देने की यात्रा, गिरावट से उठने की यात्रा, मजबूरी से मनोबल की यात्रा, सीमा से असीम होने की यात्रा, जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने की यात्रा, परतंत्रता से स्वतंत्रता की यात्रा, बिखराव से जुड़ाव की यात्रा। उनका अभियान सफल हुआ और ये देश एकता के सूत्र में बंधा। आज जरूरत है राष्ट्र के संचालक भी कुशल नेतृत्व के पटेल नुस्खों को सीखें। देश गौरवशाली संस्कृति को सुरक्षित रखें, प्रत्येक नागरिक की अस्मिता को मूल्य दें। इस सच्चाई से आंख मूंदना वास्तव में भारी भूल होगी कि जंजीर की हर कड़ी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्र विकास की यात्रा में सबके अभुद्य की अभीपसा और शक्ति की संगठना जुड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।